हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट दे विश दे कुड टेल यू। सो क्या उनकी विश है कि वो आपको बता सकते कुछ ऐसा जो मे बी वो आपके फेस पर आपको नहीं बता सकते हैं या बस एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ये हम जानेंगे। सॉर्ट ऑफ चैनल्ड मैसेजेस हो गया, बट आप कह सकते हैं कि अनसेड फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, योर एक्स, योर क्रश, कोई भी हो सकते हैं ये इंसान आप जिनमें आपका इंटरेस्ट है। कुछ भी शुरू करने से पहले सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जितने भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। जो लोग नहीं भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबको ईद मुबारक। आप सब के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। जो भी आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, वो ज़रूर पूरा हो। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं और मुझे भी आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है फ्रेंड्स। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मे बी डीप डाउन ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, यानी आप समथिंग लाइक दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ माई लीग। मे बी आई डोंट डिज़र्व दिस पर्सन, मे बी मेरे पास इनफ है नहीं, इस तरह की कोई फीलिंग हो सकती है। बट लेट्स सी क्या आता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए और आपकी सपोर्ट के लिए। आई truly appreciate each one of you. I love you all so much, especially my OGs, जिनके साथ आई थिंक अब ये 7वीं ईद है। बट अगर आपने रिसेंटली सब्सक्राइब किया है तो भी आपके लिए मेरे मेरे दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है और बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। लेट्स सी आपके पर्सन क्या विश कर रहे हैं कि वो आपको बता सकते। Unsaid feelings. So we have regeneration. So they really need a chance, another chance. I really feel कि जहाँ पर चीज़ें रुकी, जहाँ पर stuck हुई, जहाँ पर रुका आपका connection, वहीं से चीज़ों को फिर से start करना चाहते हैं। They really want another chance is what I'm hearing with this regeneration card. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके दिल में एक फियर है कि मे बी सारी होप ख़त्म हो चुकी है, सारे चांसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इस टाइम पर दे डू रियली रियली विश कि काश वो आपसे ये कह सकते कि कैन यू गिव मी अनदर चांस, क्या हम फिर से एक दफ़ा कोशिश कर सकते हैं। मे बी कुछ लोगों के दरमियान एक साइकिल ऐसा बन गया ऑन एंड ऑफ या ब्रेकअप पैचअप का कि आखिरी दफ़ा तो मे बी हद ही हो गई और फिर आपने सोचा कि दिस इज़ द लास्ट टाइम, ये आखिरी चांस था आपका और अब ये आखिरी चांस ख़त्म हो चुका है। सो दे रियली विश कि वो आपसे कह सकते। मे बी आपके दिल में ये बात हो कि अब किस मुंह से वो मुझे रीच आउट करेगी या करेगा, इतना सब कुछ होने के बाद भी। बट दे रियली रियली विश कि काश वो आपसे ये कह सकते कि प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, राइट। मे बी उनके अंदर बहुत सारा ईगो है, प्राइड है और वो ये पूरी लाइन कह नहीं सकते आपसे। सो लेट्स सी व्हाट मोर, व्हाट दे विश दे कुड टेल यू। सो वी हैव chaos and conflict, number 33. We have higher power, number 4. Oh, they are praying almost. Mending, number 52. Healing, देखिए ना, they really really wish के एक और चांस। दे आर प्रेइंग लिटरली। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि वो प्रे कर रहे हैं कि काश इस इंसान के साथ मुझे एक और चांस मिल जाए, काश वो मेरी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाए। अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, सेम एनर्जी में हैं। ओ वाओ, वी हैव सोलमेट्स। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड। दिस इज़ माई फेवरेट कार्ड। इफ़ यू नो यू नो। Penguins, I love penguins. So मेरा एक ड्रीम है कि काश मैं पेंगुइन को प्यार कर सकूं कभी अपनी ज़िंदगी में। ये मेरा एक ड्रीम है, जैसे कई लोगों के ड्रीम्स होते हैं। ये मेरा भी एक ड्रीम है
काश इस लाइफ टाइम में कभी मैं पेंगुइन को टच कर सकूं. सो मे बी योर पर्सन इज़ विशिंग कि वो आपको टच कर सकें, एक मर्तबा फिर से फील कर सकें कि आप उनके पास हैं. दे रियली विश कि आपका हाथ पकड़ सकें. दे रियली विश कि आपके बालों को छू सकें. ओह वाओ, दिस इज़ डीप. सो दे सो यू नो कि जब भी ये पेंगुइन वाला कार्ड आता है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि पेंगुइन्स हमेशा एक पार्टनर चूज़ करते हैं लाइफ में. लाइफ टाइम उनका एक ही पार्टनर होता है, टू बी फेयर. सो दे रियली विश कि इस दफ़ा चीज़ें वो सही से कर पाएँ. दे रियली विश के एक चांस बस और मुझे मिल जाए, काश, और इस दफ़ा मैं चीज़ें बिल्कुल डिफरेंटली करूँ. ओ गॉड, वी हैव नॉट फॉर यू अगेन. और ये शफलिंग के दौरान देखा हमने कन्फर्मेशन. दे रियली फील कि आप मे बी आउट ऑफ देयर लीग, आप उनसे अबव हैं. समटाइम्स उनको फील होता है कि अब वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, इनफ नहीं है उनके पास आपको देने के लिए. दे फैंटसाइज अबाउट यू अ लॉट, दे इमेजिन यू अ लॉट. अक्सर ही इमेजिन करते हैं आपका चेहरा. वी हैव अ चेंज इन द विंड. नंबर 12 है, नंबर 20. देख लीजिए नंबर्स आपसे कैसे मैच करते हैं. 3+3 अगेन 6, डबल 6. So bottom पर we have come to the edge and this is the Fool energy. I really feel कि ये इंसान they are about to take some sort of action. इससे पहले कि बिल्कुल चीज़ें डेड हो जाएं, सब कुछ ख़त्म हो जाए लिटरली, they are about to do something or at least they are planning to do something. तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है. बट दे रियली विश कि वो आपको बता सकते कि किस कदर वो इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, किस कदर वो आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं, किस कदर वो होप कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, किस कदर उन्हें आपके प्यार की इस वक्त ज़रूरत है, आपका टच किस कदर वो क्रेव कर रहे हैं. दे रियली विश दे कुड टेल यू हाउ मच यू मीन टू देम. और इस वक्त कितना केओस है उनके वर्ल्ड में, उनके मेंटल वर्ल्ड में, फिज़िकल वर्ल्ड में भी हो सकता है. और वाहिद आपकी एनर्जी और आपकी प्रेजेंस इतनी हीलिंग, इतनी इंटॉक्सिकेटिंग है कि उनको लगता है कि सिर्फ आप ही वो इंसान हैं जो उनके दिल को काम डाउन कर सकते हैं, जो उनके अंदर तूफ़ान को काम डाउन कर सकते हैं. दे रियली फील दैट. और मे बी आप हैं ही एक बहुत हीलिंग इंसान. आपकी एनर्जी और लोग भी बहुत इजीली आपको अपना दोस्त बना लेते हैं. आप बहुत मुश्किल से दोस्त बनाते होंगे, बट लोग आपको बहुत जल्दी अपना दोस्त बना लेते हैं. आप इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं, बट आपकी एनर्जी इतनी हीलिंग है, कोई भी आपसे प्यार कर सकता है, कोई भी आपको अपना दोस्त बना सकता है. इतना ईजी आपके साथ मतलब कॉन्वर्सेशन फ़्लो करती है. यू आर समवन वेरी, बहुत आसानी से लोग आपके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं. सो ये इंसान दे रियली विश कि वो आपको बता सकते कि आपकी क्या जगह है उनकी ज़िंदगी में और कितना डेस्परेटली वो आपको चाहते हैं इस वक्त, कितना डेस्परेटली उनको ये सेकंड चांस चाहिए. सो मे बी आप में से कुछ लोगों ने कश्तियाँ बिल्कुल जला दी. आई एम हेयरिंग आप मे बी इनिशिएट आपने किया ब्रेकअप, या मे बी कुछ बोला ही नहीं और बस एक खामोशी हो गई दोनों साइड्स पर. कुछ ऐसा भी हो सकता है. बट आई फील कि कुछ ऐसा हुआ कि मतलब उनको ऐसा फील हुआ या आपको भी, आपने भी ये सोचा कि बस ये आखिरी बार था और अब बस अब आगे कभी कुछ नहीं हो सकता है, ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो चुका है. सो 9/11 हो रहे थे वीडियो में जब मैंने ये बोला, तो हो सकता है कि ये इंसान इसलिए भी बहुत डेस्परेटली चाह रहे हैं कि काश एक और चांस मिल जाता. और जो लोग ईद पर वीडियो देख रहे हैं, स्पेशली जो लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, जितने भी मुस्लिम्स देख रहे हैं, आपके लिए एक्स्ट्रा शायद आज ये इंसान तकलीफ़ में है, बिकॉज़ इवेंट ऐसा है, दिन ऐसा है कि वो सैड हैं कि हम दोनों साथ नहीं हैं. मे बी आप हर ईद के ऊपर कुछ स्पेशल आप करते थे. ये देखिए द लवर्स, अभी डेक को मैंने उठाया तो
सो अभी कोई भी नहीं है जो उनसे प्यार जताए, जो उनको इम्पोर्टेंस दे, जो उनसे बोले कि ऐसे कपड़े पहन लेना, ये कलर पहन लेना, ऐसे हम यहाँ जाएंगे। बहुत कुछ में भी आप प्लान करते थे हर ईद के ऊपर, बट इस बार कुछ भी नहीं है। इस बार आप लोग ईद पर सेपरेशन में हैं, तो ये इंसान बहुत सैड हैं। सो बहुत डिफरेंटली हिट कर रही है आपकी एब्सेंस इस वक्त उनको। फॉर अदर्स, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग देख रहे हैं। फॉर अदर्स आई स्टिल फील कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील कर रहे हैं। दे रियली वॉन्ट यू। सो दे रियली विश कि वो आपको बता सकते हाउ मच दे वॉन्ट यू, हाउ मच दे लव यू एंड हाउ मच दे केयर। सो देखते हैं what do they wish they could tell you, what they wish they could tell you। 2-3 कार्ड्स हमारे नीचे गिर चुके हैं और ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, बट इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। वी हैव द सन, वी हैव 8 ऑफ कप्स। जानते बूझते हुए किसी ने मुंह मोड़ा अपनी खुशी से, राइट। यू नो कि कितनी इमेंस खुशी आपको इस कनेक्शन ने दी। उनको भी पता है कि आपने कितनी इमेंस खुशी उनको दी, बट स्टिल किसी ने इस कनेक्शन को सेल्फ सैबोटाज किया। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, बट आउट ऑफ नो वेयर कुछ इश्यूज क्रिएट हुए आप लोगों के दरमियान। ओके, अब सिर्फ एक और आखिरी दफ़ा हम शफल करेंगे और फिर हम देखेंगे what they wish they could tell you। ओके, बॉटम पर क्या है? 9 ऑफ कप्स। सो दे रियली विश कि वो आपको बता सकते कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आप किस कदर उनको फुलफ़िल करता है ये प्यार आपका, ये कनेक्शन आपका उनको कितना फुलफ़िल करता है। यू आर जस्ट एवरीथिंग दे एवर वांटेड। सो they love everything about you, they miss everything about you, they are also very happy for you। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने ड्रीम्स अपने गोल्स को चेज़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंज हुआ है। दे आर प्राउड ऑफ़ यू। दे विश कि वो आपको बता सकते कि जो कुछ भी आपने अचीव किया है, जो कुछ भी आपने लर्न किया है, और अगर आप अपने गोल्स को चेज़ कर रहे हैं, अगर आपने चेंज कर लिया है अपनी डायरेक्शन को, दे आर प्राउड ऑफ़ यू जो भी आप कर रहे हैं इस वक्त। सो लेट्स सी व्हाट दे विश दे कुड टेल यू। एक हैवीनेस है, डेफिनेटली एक हैवीनेस है एनर्जी में। एक मतलब हैवीनेस इस टाइप की है कि वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ क्यों नहीं है। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी 3 मंथ्स हो चुके हैं आप में से कुछ लोगों को। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। Oh, wow. So this is all about love, love, love. हम तो रीडिंग करते ही लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में हैं, ऑब्वियसली, बट टुडे इज़ जस्ट अबाउट लव, लव, लव। यानी ओ गॉड, यानी ओ वाओ, सोलमेट्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11 कार्ड। सो दिस इज़ योर सोलमेट और मे बी ट्विन फ्लेम, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, आपके दिल में डेफिनेटली ये बात आई थी कि दिस इज़ द एंड, राइट, ये इंसान मेरे लिए एंड गेम है। सो दे रियली विश के वो आपको बता सकते कि वो उन्होंने ये सोचा था कि दिस इज़ द एंड, ये एंड गेम है इंसान, दिस इज़ माई फॉर एवर पर्सन। उन्होंने आपके बारे में ये सोचा। सो दे रियली विश कि वो आपको बता सकते कि यू आर माई फॉर एवर पर्सन। They really wish। We have justice। They really wish कि चीज़ें differently होती। They really wish कि वो आपको बता सकते कि कितना desperately वो ये चाहते हैं कि वो टाइम ट्रैवल अगर कर सकते तो वो टाइम ट्रैवल करके पीछे चले जाते और चीज़ें सारी डिफरेंटली करते। जिन चीज़ों ने हर्ट किया आपको, जिन चीज़ों ने कनेक्शन को डिस्ट्रॉय किया, ओ यस, दे रियली विश कि वो इस पेन को एंड कर सकते जो इस वक्त वो फील कर रहे हैं। दे रियली विश कि वो आपको ये बता सकें कि किस कदर वो इस वक्त पेन में हैं, वो इसको रिवर्स करना चाहते हैं।
बट इसका ये मतलब है कि ये पेन ख़त्म हो सकती है, इसलिए भी रिवर्स में आ रहा था। 7 of Wands, दे वॉन्ट टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन बट दे रियली विश कि वो भी आपको ये बता सकते। वी हैव पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम पर हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे तो यहाँ पर ओ वाओ वी हैव चैरियट। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ ये इंसान विश नहीं कर रहे, बल्कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आई फील कि वो सिर्फ विश करते ही नहीं रहना चाहते, मुझे कुछ एक्शन नज़र आ रहा है उनकी एनर्जी में। एक अपॉलोजी तो करते हुए नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली कम्युनिकेशन नज़र आ रही है। दे आर फीलिंग सो मोटिवेटेड राइट नाउ। बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी में आई एम हेयरिंग द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। 8 of Wands वाली एनर्जी आ रही है। मतलब उनके अंदर ये जो एक अर्ज वो फील कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर एक कुछ फील कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, जो बिल्डअप होता जा रहा है और वो रुक नहीं पाएंगे। और ऐसे लगता है कि जैसे वो कांटेक्ट कर लेंगे आपसे, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दे रियली विश कि वो आपको बता सकते कि वो नहीं आपसे दूरी बर्दाश्त कर पा रहे। एंड मे बी जिस वक्त आपका ब्रेकअप हुआ या चीज़ें एंड हुई, उस वक्त तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने बॉदर भी नहीं किया कि क्या हो रहा है, और उन्होंने चीज़ों को बहुत लाइटली लिया और शायद आपको बहुत लाइटली लिया। जो कुछ भी आप उस वक्त कह रहे थे, जो भी थी सिचुएशन, उसकी सीरियसनेस को नहीं समझा, लेकिन अब उनको रियलिटी हिट कर रही है। अब उनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें वाकई सीरियस हैं। दिस टाइम थिंग्स आर प्रिटी सीरियस। और उनके अंदर एनर्जी बिल्ड होती जा रही है, एक आप कह लें बेकरारी उनकी बढ़ती जा रही है। और उनका दिल कर रहा है कि अब वो आपसे कांटेक्ट कर लें, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। सो दे रियली विश कि अभी और इसी वक्त वो आपसे मिल सकते, अभी और इसी वक्त आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाता, अभी और इसी वक्त वो अपना फ़ोन उठाते और कॉल कर देते। दे रियली विश, बट फॉर सम रीज़न ऐसा वो नहीं कर रहे हैं अभी तक। बट आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। कुछ और टाइम हो सकता है, बट आई एम हेयरिंग कि उनका ब्रेकिंग पॉइंट ज़रूर आएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनका वेट करते रहें। यू डू यू, जो भी आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जो भी आप सेल्फ लव कर रहे हैं, वो सब कुछ आप कंटिन्यू रखें। आपने बैठकर सिर्फ उनका वेट नहीं करना है। बट आई एम डेफिनेटली सीइंग के उनका ब्रेकिंग पॉइंट ज़रूर आएगा। अगर अभी भी वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं इतना इंटेंस सब कुछ फील करने के बावजूद, तो कुछ टाइम में वो आपसे रब्ता करेंगे। इट्स नॉट ओवर, इट्स नॉट ओवर, डेफिनेटली इट्स नॉट ओवर। तो दे रियली विश के वो आपको बता सकते कि वो, मतलब आप उनके लिए बस वही बात है ना कि यू आर जस्ट, दे फील कि ये मेरा फॉर एवर पर्सन है। आपके साथ लॉन्ग टर्म देखा है उन्होंने, कमिटमेंट। आप वो वाहिद इंसान है, मे बी दिस इज समझ जिन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो कमिट करेंगे। मे बी उन्होंने सोचा था कि वो सिंगल रहेंगे लाइफ में, और जब वो आपसे मिले, आपके साथ बॉन्ड डेवलप हुआ, हर चीज़, और आपने कम्प्लीटली उनका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। अब शायद वो चाहते हैं कमिट करना। सो दे रियली विश कि वो आपको बता सकते कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं, आपकी क्या जगह है उनके दिल में। बट वो एक्सप्रेसिव नहीं है, और जो भी ईगो, प्राइड जो भी दरमियान में आ रहा है, उसके अलावा आई जस्ट फील कि जैसे वो एक्सप्रेसिव नहीं है, बस इसलिए वो आपको बता नहीं सके। राइट, सो अब हम उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं। व्हाट दे विश दे कुड टेल यू, व्हाट दे विश दे कुड टेल यू। सो यहाँ पे स्टार साइंस में लिब्रा है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, सेजिटेरियस एंड एरीज एंड वर्गो। What they wish they could tell you. Oh wow, so अच्छी बात है कि हमारे पास ये कार्ड आ गया है।
योर इंटेलिजेंस इज़ सो हॉट, सो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, यू सी थ्रू देम। सो हमारे पास आ गया है आई एम थिंकिंग, एक्सक्यूज़ मी, आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट। और मैं यही बात आपसे कर रही थी कि मुझे यहाँ पर एक्शन नज़र आ रहा है कि वो तो रीच आउट तक करने का सोच रहे हैं। सो दे आर थिंकिंग अबाउट दिस, बात करना चाहते हैं वो आपसे। ओ वाओ, आई मिस यू। सो दे रियली विश कि वो आपको बता सकते हैं हाउ मच दे मिस यू। दे आर मिसिंग यू आ लॉट। आई वॉन्ट टू मेक यू स्माइल, they really want to make you happy, they want you to be happy। जिस भी चीज़ में आपकी खुशी है, आपकी स्माइल में भी बहुत खूबसूरत है। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू। सो दे आर ऑब्सेस्ड, ऑब्सेसिव थाट्स हैं आपके बारे में कॉन्स्टेंटली। ओ आई स्पाई ऑन द सोशल मीडिया, आपके सोशल मीडिया पर स्पाई करते हैं, ये देखते रहते हैं क्या एक्टिविटी हो रही है क्या नहीं हो रही है, उनकी नज़र है आपके ऊपर। So let's do some more. Let's see. कुछ और कार्ड्स भी ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं। What they wish they could tell you. What they wish they could tell you. ओके 4 कार्ड्स, ओके हमारे पास 5 आ चुके हैं। सो बॉटम पर हमारे पास आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई गेट वेरी ट्रिगर्ड व्हेन यू हैव डिफरेंट व्यूज़ देन मी एंड आई टेक एवरीथिंग टू पर्सनली, गेटिंग ईजिली ऑफेंडेड। सो मे बी ये इंसान बहुत ईजिली ऑफेंड हो जाते हैं और शायद ऑफेंड हो गए थे आपकी किसी बात से या ट्रिगर हो गए थे और फिर आपका कनेक्शन स्लो हो गया या स्टक हो गया। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, I started new routines to make sure I achieve all of my goals, to be loyal, responsible, someone you can depend on. तो they really wish कि वो आपको ये बता सकें कि वो चेंज कर रहे हैं अपनी रूटीन, अपना लाइफस्टाइल, वर्क कर रहे हैं अपने गोल्स पर ताकि वो आपके लिए एक स्टेबल पार्टनर हो सकें। Ace of Swords, since I met you, my mind has expanded to so many new ideas and ways of thinking, enhancing my brain power like never before. So आपकी वजह से उनकी awakening हुई है डिफरेंट चीज़ों के हवाले से। ये awakening हर किसी के लिए डिफरेंट हो सकती है। सो वी हैव जस्टिस 11 और यहाँ पर भी जस्टिस है हमारे पास, 2 जस्टिस कार्ड्स। 11. I see now how my behavior has affected you and it's a painful feeling. You did not deserve that and I will make things right. Wow. So मैंने आपसे बोला था कि वो ये सोच रहे हैं, मतलब दे विश कि वो आपको बोल सकते कि आई नो मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, यू डिडंट डिज़र्व दैट। 7 of Wands. 7 of Wands. I'm afraid to show you off because I feel you are out of my league. Not for you वाला कार्ड मैंने आपको ये बोला था। And others will make fun of me or try to steal you from me. तो या दे विश के वो आपको बता सकते कि वो ऐसा फील करते हैं कि जैसे आप आउट ऑफ रीच हैं, आउट ऑफ देयर लीग, दे कांट हैव यू फॉर सम रीज़न। 6 of Cups. Despite it all, I cherish all of the times spent together. I'm thinking of new ways to bring peace and harmony between us. So they are missing you. They are missing old times. Beautiful जब आप दोनों की memories थी। So ये आपके ex भी हो सकते हैं कुछ लोगों के, या आपके crush भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि आपसे वो प्यार करने लगे, और मे बी वो फॉर सम रीज़न डरते हैं अपनी फीलिंग्स शेयर करने से बिकॉज़ उनको लगता है कि यू आर आउट ऑफ देयर लीग, लोग मजाक उड़ाएंगे कि वो कहाँ तुम कहाँ, ये तो कनेक्शन बन नहीं सकता, या फिर आप स्ट्रेट अवे कह देंगे नो, रिजेक्ट कर देंगे। कुछ लोगों के लिए ये वाली सिचुएशन भी लग रही है। सो न्यू एंड ओल्ड का कुछ मिक्सचर है ये रीडिंग, बट आप देख लीजिए कैसे आपकी सिचुएशन में ये मैसेजेस फिट हो रहे हैं। कुछ हम आखिर में मैसेजेस लेंगे, कुछ रैंडम मैसेजेस, लेट्स सी इनमें क्या आता है।
सो यस फ्रेंड्स, अगर आपके जहन में ये बात चल रही है कि ये एक बहुत पुरानी रिकॉर्डेड रीडिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मैं ईद वाले दिन रिकॉर्डिंग करती हूँ। वी हैव कैप्रिकॉर्न, सो आई लव माई वर्क, दिस इज़ माई पैशन। सो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में अक्सर कह रहे होते हैं ओल्ड रीडिंग है, ये है वो है। तो ये ओल्ड रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। समटाइम्स मैं एक दिन पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बट येस मैं ईद वाले दिन भी काम कर रही हूँ बिकॉज आई लव माई वर्क। सारे प्लान्स तो शाम के होते हैं, तो मॉर्निंग में मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। सो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। लव मी फॉर हु आई एम, सो मे बी आपके पर्सन ने आपको चेंज करने की कोशिश की, या जो भी आप कर रहे थे उसके ऊपर एतराज़ किया। आपने उन्हें एक्सेप्ट किया फॉर हु दे आर, एंड मे बी दे ट्राइड टू चेंज यू। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। आई मिस योर फेस, सो या यू आर ब्यूटिफुल। आपकी स्माइल, आपका चेहरा, पावर। सो मे बी थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं आपके पर्सन। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल, सो मे बी दे आर वेटिंग फॉर यू टू कॉल देम, या आपकी तरफ से किसी साइन का वेट है उनको। वी हैव स्टेटस, तो आपका स्टेटस देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, कुछ ऐसा। हार्ट ब्रेक, ऑब्वियसली हार्ट ब्रोकन है वो, शायद आप भी। ओके, सो आई प्रॉमिस आई विल चेंज। सो मे बी पहले वो आपसे बोल रहे थे लव मी फॉर हु आई एम। यू वर एक्चुअली लविंग देम फॉर हु दे वर, बट कुछ चीज़, कोई बैड हैबिट थी जो आप चाहते थे कि वो चेंज करें, जो कि आप सही कह रहे थे। और शायद वो विश कर रहे हैं कि वो आपको बता सकते कि वो चेंज कर रहे हैं उन चीज़ों को, बट मे बी इट्स टू लेट फॉर सम ऑफ यू। कीप योर हार्ट क्लीन। मे बी वो आपसे कह रहे हैं अपने दिल को मेरे लिए साफ़ कर दो। स्टे विद मी, मेरे साथ रहो, बस डोंट लीव मी प्लीज़। गोल्ड डिगर, देख लीजिए। हो सकता है उन्होंने आपसे बहुत हार्श वर्ड्स बोले। मे बी उन्होंने बोला कि तुम लालच है तुम्हें। आई लव योर वॉइस बट दिस इज़ नॉट फॉर ऑल ऑफ़ यू। सो आपकी आवाज़ में कुछ ख़ास है। मे बी दे लव योर वॉइस, दे वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस। मे बी आप कोई काम ऐसा करते हैं। आई केयर अबाउट अदर पीपल, सो जो लोग कहते हैं लोगों के इन्फ्लुएंस में आसानी से आ जाते थे, OFI, देख लीजिए नेम इनिशियल हो सकता है उनका, आपका। आई ऑलवेज हैड अ क्रश ऑन यू, सो क्रश सिचुएशन है जिन लोगों की, उनके लिए भी मैसेज आ गया है। सो जब उन्होंने मे बी पहली दफ़ा आपको देखा था, काफ़ी टाइम से आप उनका क्रश हैं। आई ट्रीटेड यू बैडली, सो उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, जिसका उनको रिग्रेट है, बिकॉज हमारे पास 2 बार जस्टिस कार्ड आया है और उन्होंने एडमिट भी किया है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। आई वॉज़ लॉयल, बट वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉयल थे, पिक्चर में कोई और नहीं है आपके अलावा। इम्प्रेस योर सेल्फ, मुझे यहाँ पे एम्प्रेस क्यों नज़र आ रहा है, सॉरी, एक्सप्रेस योर सेल्फ, इम्प्रेस योर सेल्फ, ओ गॉड, वो तो आई से होता है। ओके हो सकता है कि आपके लिए ये मैसेज है कि अपने आप को इम्प्रेस करें। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स बट एक्सप्रेस योर सेल्फ। मे बी आपकी ये डिमांड है कि ये इंसान जब तक एक्सप्रेस ना करें ओपनली, यू वॉन्ट मेक अ मूव। And then we have greedy for love, so this is you, greedy for love only. एक ग्रीडी सॉन्ग है आरियाना ग्रांडे का, अगर आप चाहें तो सुन लीजिएगा, बड़ा अच्छा सॉन्ग है। उसमें वो यही कहती है, यू नो दैट आई एम ग्रीडी फॉर लव, यू आर हर्टिंग मी, सो राइट नाउ वो आपसे बोल रहे हैं यू आर हर्टिंग मी, इनर चाइल्ड, सो मे बी दे रियली नीड टू हील देयर इनर चाइल्ड। चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं किसी के। लियो, हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जब वो आपके सामने आते हैं तो बिल्कुल ही बच्चे बन जाते हैं। यू ब्रिंग आउट देयर इनर चाइल्ड, देयर स्वीट साइड, राइट।
वी हैव वर्गो, हो सकता है आप वर्गो से डील कर रहे हैं या आप वर्गो हैं. हर्टिंग इनसाइड, यू आर हर्टिंग मी, हर्टिंग इनसाइड. एंड लास्ट वी हैव गिव एंड टेक. सो मे बी यहाँ पर बैलेंस गिव एंड टेक नहीं था और ये आप चाहते थे कि चीज़ें बैलेंस हों. सो दे रियली विश कि वो चीज़ों को बैलेंस करें. एंड आई फील कि उनकी पूरी इंटेंशन है कि आने वाले टाइम में आप दोनों का रेकन्सिलिएशन हो, वो आपसे कम्युनिकेट करें, एटलीस्ट वो आपसे माफ़ी मांगें. दे रियली रियली विश दैट. सो ये थी आपकी आज की रीडिंग फ्रेंड्स. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.